करकट बोला, हे मूर्ख, तूने इन दोनों में बैर उत्पन्न कराकर अच्छा नहीं किया। तू नीति नहीं जानता। नीति जानने वाले कहते हैं, जो कार्य उत्तम दंड साहस के फल वाले और कष्ट साध्य हैं, नीति कुशल मंत्री वे कार्य प्रीति और सामुपाय से ही निर्वाहित करते हैं, और जो अन्याय तथा युद्ध के उद्योग से अल्प फल की इच्छा करते हैं, उन दुर्नीति चेष्टा वाले राजा की लक्ष्मी संदेह में आरोपण की जाती है। सो अगर इस लड़ाई में स्वामी का नाश होगा तो उसका दोष तुझे ही जाएगा। किस प्रकार तू मंत्री पद की अभिलाषा करता है जो साम सिद्धि को नहीं जानता। कहा है, जहाँ साम से कार्य सिद्ध हो जाए, पंडित को वहाँ दंड प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। साम से सिद्ध हुए कार्य विकार को प्राप्त नहीं होते। विद्वेषता से उत्पन्न हुआ अंधकार चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से भी दूर नहीं होता, परंतु साम से दूर हो जाता है। और तो तू साम के अतिरिक्त मंत्र की गति को भी नहीं जानता। 5 प्रकार का मंत्र होता है। कर्म के आरंभ का उपाय करना, उपर्युक्त कर्मचारियों की द्रव्य संपत्ति, देश काल का विभाग, अपाय का प्रतिकार और कार्य सिद्धि। सो इस युद्ध में पिंगलक या संजीवक किसी एक की मृत्यु उपस्थित है। सो यदि कोई बुद्धि हो तो इस अनिष्ट अपाय का प्रतिकार करो, लेकिन यह करने में तू असमर्थ है, कारण कि तू विपरीत बुद्धि है। कहा है, नीच पराया कार्य नष्ट करना ही जानता है, सिद्ध करना नहीं। चूहे की शक्ति अन्न पिटारी गिरा देने में है, उठा के रखने में नहीं। सो तू अयुक्त है। यदि तू इसका मंत्री होगा तो कोई दूसरा साधु पुरुष उसके समीप नहीं आएगा। सो तू मूर्ख है। तुझे उपदेश देने से भी क्या, अशिष्य को उपदेश नहीं दे, अन्यथा सूची मुख की तरह अंत होगा। दमनक बोला, यह कैसी कथा है। वह बोला, किसी पर्वत पर वानरों का यूथ रहता था। वहां एक समय अत्यंत शीत और वर्षा होने लगी। तब कई वानर आग के कण जैसे दिखने वाले चोटलियों को इकट्ठा कर अग्नि की इच्छा से फूंक मारने लगे। तब शुचिमुख नामक पक्षी उनके व्यर्थ परिश्रम को देखकर बोला, तुम सब मूर्ख हो, यह अग्निकण नहीं है, यह चोटली है। क्यों व्यर्थ में परिश्रम करते हो? अच्छा यह होगा कि किसी गुफा या वृक्ष कोटर में चले जाओ। तब एक बूढ़ा बंदर बोला, तुझे इससे क्या, जा अपना कार्य कर। सूची मुख उसकी बात का अनादर कर पुनः बार बार बानरों से कहने लगा, हे मूर्खो, यह व्यर्थ है, इससे कुछ शीत शांत नहीं होगा। तब एक वृद्धाश्रम से क्रुद्ध वानर ने उसे पकड़कर शिला पर पटक कर मार दिया। इससे मैं कहता हूँ, मूर्ख को उपदेश न दे। ऐसे ही मूर्खों को उपदेश देना और सर्पों को दूध पिलाना केवल अपना ही नाश कराता है। जैसे तैसे मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। एक मूर्ख वानर ने उत्तम गृहस्थ को घर से शून्य कर दिया। दमनक बोला, यह कैसी कथा है। वह बोला, किसी वन में एक वृक्ष पर चटक और चटका रहते थे। एक दिन वर्षा ऋतु में एक वानर जल से भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ उन्हीं के वृक्ष के नीचे आकर बैठा। उसकी यह दशा देख चटका बोली, हे भद्र, हाथ पैर से युक्त हुए तुम पुरुषाकार दिखते हो, तो भी हे मूर्ख, शीत से बचने के लिए तुमने घर नहीं बनाया। यह सुनकर वानर क्रोध से बोला, अधम, मेरी दशा से तुम्हें क्यों चिंता है, तुम चुपचाप घोंसले में रहो ना। वानर के कहने पर भी चटका ने बार बार अपनी बातें कही। सो बहुत कहने से क्या, जब घोंसले में बैठी चटका ने उससे एक और बार कहा, तब उसने पेड़ पर चढ़कर उसके घोंसले को खंडित कर दिया। इससे मैं कहता हूँ, हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए।